अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने उर्दू के एक्टिविटी पैक के सफ़हा नंबर 19 पर काम करेंगे। ये है आप लोगों का सफ़हा नंबर 19 यानी कि 19 पेज नंबर 19। ऑल ऑफ़ यू प्लीज़ ओपन योर उर्दू एक्टिविटी पैक पेज नंबर 19। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वर्क हम लोग आज की डेट मेंशन करेंगे, जो कि है उर्दू में डेट मेंशन करेंगे, जो कि है 20/5/2021। आज की डेट कर रहे हैं हम जमात का काम, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे जीम मीम अलिफ मा जमा आइन ते अजमाअत का काम, जमात का काम लिखेंगे। और आज का दिन कौन सा है? आज है जुमेरात। जीन मीम आइन जुमे रे अलिफ और ते जुमेरात। ठीक है स्टूडेंट्स जी। आज का तारीख, जमात का काम और दिन मेंशन करने के बाद हम आज का टॉपिक रीड करते हैं। क्या है हमारा आज का टॉपिक? आज है खुबानी में ख्वे लिखें। ख्वे हमने, आप सबको मालूम है कि हमने अभी तक अलिफ बे हे तक लिखी है, अलिफ ता हे सीखी है हमने अपनी हरूफ तहज्जी। आज हम हरूफ तहज्जी का अगला हर्फ, जीम के ख़ानदान का आखिरी हर्फ ख्वे लिखेंगे। हे पहले हमने लिखा था, हे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। ये है ख्वे, ख्वे के ऊपर एक नुक्ता होता है। ख्वे है ये, क्या हर्फ है ये? ख्वे। खे ख खुबानी, खे ख खुबानी, खे ख खुबानी। ठीक है, तो आज हम इस खुबानी में ख्वे लिखेंगे। खे, खे क्या हर्फ है ये? खे। खे की शक्ल बिल्कुल जीम चे हे की तरह ही होती है, लेकिन खे के ऊपर बस एक नुक्ता आ जाता है। चलें जी, अब ये देखें, आप सब लोग बच्चे भी अपनी पेंसिल्स पकड़ लें ताकि हम अपना काम स्टार्ट करें। सबसे पहली 4 लाइंस देखिए, इसके अंदर आपको 1 2 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। इन 3 डॉट्स पर हमने आज खे लिखना है। कैसे लिखेंगे? चलें जी, काम करना स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट डॉट है, इससे हम बनाएंगे एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन। छोटी सी स्ट्रेट लाइन बना दी। उसके बाद इन दोनों डॉट्स को हम ज्वाइन करेंगे एक स्लीपिंग लाइन से। अच्छी सी प्यारी सी स्लीपिंग लाइन बना दी हमने। ठीक है, उसके बाद इस डॉट को इस डॉट से ज्वाइन करेंगे तो ये बना जाएगी, हो जाएगी हमारी स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, और यहाँ से अब हमने बनाना है अपना हाफ सर्कल, जो लास्ट लाइन को प्रॉपर टच करेगा। लास्ट लाइन को प्रॉपर टच करेगा और इस लाइन पर आकर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मेरा थोड़ा सा ऊपर चला गया है, मेरे पास मैं इसको रेज नहीं कर सकती। आपका अगर ऊपर चला जाए तो आपने उसको रेज कर लेना है और इस लाइन पे आकर उसको स्टॉप कर देना, ऊपर नहीं लेके जाना। ठीक है, और खे के ऊपर एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता। चलें जी, दोबारा से खे लिखते हैं। अब यहाँ पे भी 3 डॉट्स हैं। फर्स्ट डॉट से हम लगाएंगे एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन। उसके बाद इन 2 डॉट्स को ज्वाइन करेंगे और लगा देंगे हम एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन। अच्छी सी नीट सी स्लीपिंग लाइन लगा दी हमने, स्ट्रेट लाइन स्लीपिंग लाइन। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन 2 डॉट्स को ज्वाइन करके हम लगाएंगे एक स्लैंटिंग लाइन। क्या लगाएंगे? एक स्लैंटिंग लाइन। इतना बना लिया आप सबने? तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने इस डॉट से नीचे को बनाना है एक हाफ सर्कल, एक अच्छा सा प्यारा सा हाफ सर्कल जो इस लाइन को टच करेगा और ऊपर जाकर इस लाइन पे स्टॉप हो जाएगा। और ये हम हो गया है, लेकिन हमने तो खे लिखना है। खे के ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये खे बन जाएगा। खे के ऊपर एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता। चलें जी, अब और लिखते हैं खे, एक दफ़ा फिर से लिखते हैं। कैसे लिखना है? इस डॉट से हम स्टार्ट करेंगे, इस डॉट से लगाएंगे हम एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लगा दी। उसके बाद इन 2 डॉट्स को ज्वाइन करेंगे और बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन। एक स्लीपिंग लाइन बना ली सबने, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन। अब इन 2 डॉट्स को ज्वाइन करेंगे और हम बनाएंगे एक
स्लांटिंग लाइन। क्या बनाएंगे? एक स्लांटिंग लाइन। अब इसके बाद क्या करेंगे? इस डॉट से हमने यहाँ तक बनाना है एक हाफ सर्कल। हाफ सर्कल जो लास्ट वाली लाइन को प्रॉपर टच करेगा और ऊपर जाकर इस लाइन पर स्टॉप हो जाएगा। फिर से हमने बना दिया है, लेकिन हमने खे लिखना है। खे के ऊपर होता है एक नुक्ता। खे के ऊपर एक नुक्ता। नुक्ता लगाना आपने नहीं भूलना स्टूडेंट्स। अगर आप नुक्ता नहीं लगाएंगे तो ये हे बन जाएगा और वर्ड गलत हो जाएगा। हम तो खे लिख रहे हैं ना, खे के ऊपर नुक्ता लाजमन आपने लगाना है। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा से लिखते हैं। खे लिखना है। खे लिखने के लिए हम लगाएंगे एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, अच्छी सी स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, और उसके बाद क्या बनाएंगे हम? हाफ सर्कल। क्या बनाएंगे? हाफ सर्कल। स्लोली एंड नीटली ये लाइन को टच किया और ऊपर जाकर इस लाइन पर स्टॉप हो गया। ये हो गया है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम नुक्ता लगा देंगे तो ये बन जाएगी खे। क्या बन जाएगी? खे। क्या बन जाएगी? खे। हे खे। खे लिख रहे हैं हम और खे के ऊपर एक नुक्ता। खे ख खुबानी। खे ख खुबानी। अब एक लास्ट टाइम हम खे लिखते हैं, बिल्कुल जैसे पहले लिखा है। यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे। कैसे? इस डॉट से नीचे को बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन। आप सभी बनाइए एक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद इन टू डॉट्स को ज्वाइन करके हम बनाएंगे एक स्लीपिंग लाइन। क्या बनाएंगे? एक स्लीपिंग लाइन। और इन टू डॉट्स को ज्वाइन करके हम बनाएंगे एक स्लांटिंग लाइन। क्या बनाएंगे? एक स्लांटिंग लाइन। और उसके बाद स्लांटिंग लाइन के बाद क्या बनाते हैं हम? हाफ सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाफ सर्कल। ये देखिए, ये हमने हाफ सर्कल बनाया, लाइन को अच्छा सा टच किया और ऊपर जाके इस लाइन पर हमने कर दिया स्टॉप। ठीक है, और खे के ऊपर एक नुक्ता। खे के ऊपर एक नुक्ता। देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का थोड़ा सा काम जो था, इतना अच्छा सा काम फिनिश हो गया। आज हमने लिखा खे। जीम के ख़ानदान का आखिरी हर्फ हमने लिखा खे। जीम के ख़ानदान में 4 हरूफ होते हैं, जीम, चे, हे और ये वाला खे। खे ख खुबानी। खे ख खुबानी। खे ख खुबानी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने काम किया है पेज नंबर 19 पर। नेक्स्ट पेज यानी कि पेज नंबर 20 आपका होमवर्क है। आपने बिल्कुल ऐसे ही प्यारा प्यारा काम अपने नेक्स्ट पेज पर भी करना है, फॉर्मेशन के साथ, और काम आपने खुद करना है। ठीक है, मम्मा हाथ नहीं पकड़ेंगी, आप खुद लिखने की ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा सा प्यारा सा काम कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।